तो आप सभी एडवर्ब के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। एडवर्ब क्या काम करता है, 3 प्रकार से काम करता है। ये जी किसकी किसकी विशेषता बताता है, वर्ब की, एडजेक्टिव की एडजेक्टिव की, एडवर्ब की। और एडवर्ब की, ठीक है। ये इन तीनों की विशेषता बताता है। यही सेम काम, जो काम एडवर्ब करता है वही सेम काम एडवर्ब फ्रेज करता है। बस अंतर ये रहेगा कि जो एडवर्ब फ्रेज होगा उसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होगा, या उसको आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का ये जो कॉम्बिनेशन इसमें डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। ये होता है एडवर्ब फ्रेज। जब आप एडवर्ब क्लाज की बात करेंगे तो एडवर्ब क्लाज में बस अंतर ये आ जाएगा कि ये भी एकदम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इसमें एकदम क्लियरली डिफाइनेबल होगा, आप उनको अलग अलग, ठीक है। काम पूरा एडवर्ब का ही रहेगा, बस अंतर यही है, ठीक है। जब एडवर्ब एक अकेला वर्ड है तो उस केस में जो है एक वर्ड के रूप में रहेगा, फिर जब फ्रेज हो जाएगा तो एक से ज्यादा वर्ड हो जाएंगे, और जब वो क्लाज होगा तो वहां पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा। अब आते हैं, तो आप जितने भी अब पढ़ने जा रहे हो एडवर्ब क्लाज, वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में नहीं पढ़ने जा रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब सबसे पहले बेसिक चीज यहाँ पे एकदम क्लियर रहना चाहिए आप सभी को कि ये, जैसे अभी हमने तुरंत क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने आप सभी को बताया सिंपल। तो सिंपल सेंटेंस की हमने क्या विशेषता बताई थी, सिंपल सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा जी, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, यही तो सिंपल सेंटेंस की विशेषता थी। लेकिन जब आप कंपाउंड सेंटेंस की बात करते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं, तो इन दोनों सेंटेंस में क्या अंतर आ जाएगा जी, बताइए जी। कल की क्लास में बताया जा चुका है, क्या बेसिक अंतर आता है सिंपल। क्लासेज आ जाएंगे सर, प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट, प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेट। आपकी तरफ से नेटवर्क इशू है, थोड़ी आवाज क्लियर अच्छी नहीं आ रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब आपको क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे क्लासेज आ जाएंगे, ठीक है, ये होगा। लेकिन मैं कहूँ कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के लेवल पे बताइए, तो क्या बताएंगे, एनीवन। कल की क्लास में कौन कौन थे जी, अनुपमा दिव्या कहाँ है सब लोग। कल की क्लास में जो है बताया गया था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के लेवल पे यदि आपको बताना हो तो क्या डिफरेंस बताएंगे आप, तो भूल गया आपको लग रहा है। इसमें एक से अधिक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होंगे सर। यस, यहाँ पे जब क्लाज हो गया तो क्लाज वाला भी ऐड हो जाएगा। सिंपल सी वे में समझिए कि यानी यहाँ पे क्या होगा कि अब एक से अधिक हो जाएगा, यानी आप कह सकते हो या तो दो या दो से अधिक, ठीक है, या तो दो या दो से अधिक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किसमें आएंगे, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस में आएंगे। ये सबसे बड़ी विशेषता आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट प्रेडिकेट के संदर्भ में, ठीक है। दूसरा आपने जो समझा था कि इसमें जो है जो कंपाउंड सेंटेंस होता है, इसमें जो क्लॉज आते हैं उनको कौन सा क्लॉज बोलते हैं जी, कौन सा मेन क्लॉज क्लास। बोलते हैं। मेन क्लॉज, मेन क्लॉज। हाँ, तो क्या कहलाएगा जी, मेन क्लॉज कहलाता है या कोऑर्डिनेट क्लॉज कह सकते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्लॉज की बजाय ज्यादा बेहतर होगा मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज बोलें, और जो कंजंक्शन है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का आप यूज करते हैं, ठीक है। जब कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो इसमें जो क्लॉज आता है, ठीक है, उस क्लॉज को आप क्या बोलते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। यहाँ और जो कंजंक्शन जिसकी सहायता से हेल्प लेके बनाते हैं वो होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो अब ध्यान दीजिए कि ये जो सबऑर्डिनेटिंग क्लास होते हैं, जैसे आपने क्या पढ़ा कल की क्लास में, क्या पढ़ा था कि कोऑर्डिनेटिंग क्लास के बारे में, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में। तो कल आपने क्या देखा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं जी, 4 4 प्रकार। टाइप्स। कौन कौन से, काई फार्मूला हमने लगाया था, ठीक है। कम्युलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव, कॉमुलेटिव, रिलेटिव। एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव, रिलेटिव। बहुत सही, तो ये 4 प्रकार आपने पढ़ा था। अब जो है ये 4 प्रकार के कंजंक्शन, ठीक है। तो ये बेसिक तरीका था उस समय समझने का। तो इस तरह से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बहुत आराम से आपके खत्म हो गए, और इसी के साथ आपका कंपाउंड सेंटेंस भी खत्म हो गया। अब जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के जो क्लॉज होते हैं, वो स्पेशली जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होते हैं, इनको आप फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से जी, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लास क्लास। और एडवर्ब। एंड एडवर्ब क्लॉज। ये 3 मुख्य रूप से क्लॉजेज हैं जहां पे आप जो है इनको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे ज्यादा जो आपके सेंटेंसेस बने हुए दिखाई देते हैं, सबसे ज्यादा प्रकार हैं,
वो है एडवर्ब क्लास, क्योंकि एडवर्ब क्लास को आप फर्दर जो है कई अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे आपको क्लियरली पता चलेगा कि ये वाला टाइप में कौन से कंजंक्शन आएंगे और इनको किस प्रकार से यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले एडवर्ब क्लास की। ठीक है, अब देखिए आपके स्क्रीन पे है, यहाँ ध्यान दें कि वी मे हैव सीन दैट एडवर्ब क्लॉज इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। मैं बता चुका हूं कि एक प्रकार का सबऑर्डिनेट क्लॉज है विच डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, जो एडवर्ब का ही काम करता है। इट में देयरफॉर मॉडिफाई सम वर्ब, ये किसी वर्ब को या एडजेक्टिव को या फिर एडवर्ब को जो है मेन क्लॉज में मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ी सी आवाज में अजीब सी प्रॉब्लम आ रही है आप लोग की तरफ से, कुछ लोग की तरफ से बहुत अजीब सा आवाज मतलब लग रहा है। तो आप लोग जो है कोशिश करिए चैट के थ्रू बताने का, अगर फिर भी कोई दिक्कत होगी तो मैं माइक खोल दूंगा। ठीक है, अभी आप लोग चैट के थ्रू बताने की कोशिश करेंगे जो भी आपके जवाब है। चलिए, अब आप यहाँ ध्यान दें, मैंने चैट ओपन कर दिया है, तो यू कैन गिव योर रिस्पॉन्स थ्रू चैट। एक सेकेंड, तो अब ध्यान देंगे आप लोग कि किस प्रकार से जो है यस, जिस प्रकार से एडजेक्टिव काम करता है उसी प्रकार से सेम एडवर्ब क्लास काम करता है। और एडवर्ब क्लास क्या है, एक सबऑर्डिनेट क्लास। इतनी बेसिक चीजें हमें पता चल चुकी हैं, और ये आपके सामने 3 एग्जांपल है। ठीक है, जो कि एडवर्ब क्लास के अलग अलग एग्जांपल हैं, अलग अलग सेंटेंस। जैसे यहाँ पे व्हाइल इट इज हॉट, ठीक है, फिर उसके बाद से देन आई थॉट, फिर उसके बाद ही सून ओवरटूक मी, दैट ही सून ओवरटूक मी। ये तीनों आपके एडवर्ब क्लास के एग्जांपल है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे तब डीपर लेवल पे चलेंगे, अभी इसको बिल्कुल भी एनालिसिस नहीं करते हैं, बस एक एग्जांपल है। 46 नंबर जो रूल है ये हमें क्या बता रहा है कि एडवर्ब क्लासेज आर ऑफ मेनी काइंड्स। एडवर्ब क्लास बहुत प्रकार के होते हैं और उनको आप जो है इतने प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। किस किस आधार पे जी, टाइम के आधार पे, प्लेस के आधार पे, पर्पस के आधार पे, क्लॉज के आधार पे, काज के आधार पे, कंडीशन के आधार पे, रिजल्ट के आधार पे, कंपैरिजन के आधार पे एंड सपोजिशन और कंसेशन के आधार पे। तो ये टोटल 8 प्रकार हैं जितने प्रकार से आप एडवर्ब क्लास को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब एक एक को बारी बारी से देखते हैं और उसको समझते हैं। चलिए, तो अब ध्यान दें, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम की हम बात करते हैं। यहाँ क्या होगा, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, व्हेन एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम आर इंट्रोड्यूस। बस बेसिक चीजें समझना है कि किनके द्वारा ये इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम आर इंट्रोड्यूस बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन कौन से कंजंक्शन है जी, व्हेनेवर, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर, सिंस, एज। ठीक है, तो ये इतने कंजंक्शन के द्वारा जो है इनको आप एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम को पहचानते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी तरह से ध्यान रखना। अब आपके सामने ढेर सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। When you have finished your work, you may go home। आप देखिए when का प्रयोग किया गया है, जब आप अपने वर्क को कंप्लीट कर लो तो आप घर जा सकते हो। तो टाइम की बात हो रही नहीं, जब आप काम को कंप्लीट कर लो आप घर जा सकते हो। आई विल डू इट व्हेन आई थिंक फिट। ठीक है, मैं इसे करूंगा जब मैं इसे सही समझूंगा। ठीक है, बहुत अच्छा। डोंट टॉक व्हाइल शी इज सिंगिंग। मत बात करो जब वो गाना गा रही है। बहुत अच्छा, तो ये सब टाइमिंग की बात हो रही है। व्हाइल आई कमांड दिस शिप देयर विल बी गुड डिसिप्लिन। ठीक है, जब भी मैं इस शिप को कमांड करूंगा तो एक बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन होगा। He came after night had fallen। वह रात होने के बाद आया। तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, इन सारे एग्जाम्पल्स को आपको देखने हैं और कोशिश करना। अब आप देख लो, कुछ इसमें ऐसे हैं, कुछ दिए हैं, कुछ नहीं दिए हैं, तो यही इसीलिए ये ईटीसी लिख देते हैं। तो आपकी कोशिश ये होगी कि इनके अलावा जो आप एक्स्ट्रा मिले वो आप ऐड कर लो। अगर आप ध्यान दो तो एज मिल गया, सब मिल गया है, लेकिन आपको कुछ और नहीं मिला है। जैसे देखो एज सुन एज, यहाँ पे आया एज सुन एज, वो यहाँ पे नहीं लिखा है, तो आप ऐड कर लो एज सुन एज, इसी में से ले लो। ठीक है, फिर उसके बाद देखो जस्ट, जस्ट का यूज हुआ, जस्ट, जस्ट एज। ठीक है, ये हुआ है। फिर नो सुनर का प्रयोग हुआ है, नो सुनर।
ठीक है, तो ये आप इसलिए कर लो ताकि ये आपको याद रहेगा कि किस प्रकार से इनका यूज हुआ। ठीक है, तो ये आप इसको ध्यान रखेंगे। अब जो आपकी एक्सरसाइज 43, अभी हम इस पे बाद में काम करेंगे, इसको करना है लेकिन मैं अभी कराऊंगा आप सभी से। राइट 5 सेंटेंसेस कंटेनिंग एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। आपको 5 सेंटेंसेस लिखना है जिसमें एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। ठीक है, तो चलिए कोशिश करिए आप लोग, और भी देखिए क्या क्या आया है, प्रयोग करिए और करके लिखिए। चलिए, तो ये एक एक को करते चलिए, तुरंत तुरंत करिए। आप लोग को 5 सेंटेंस नहीं लिखना है, मैं सभी को 2-2 सेंटेंस लिखने के लिए बोलता हूँ। अभी तुरंत तुरंत करते चलिए, हम लोग इस समय बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हैं। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ जब टाइम की बात करते हैं तो आप लोग कम से कम अभी 2 सेंटेंस आपके अपने सेंटेंस आपकी कॉपी में नोट होने चाहिए। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, बहुत जल्दी से, आपके पास सिर्फ 1 मिनट का समय है। आप 1 मिनट में अपनी कॉपी में 2 सेंटेंस लिखेंगे। अभी मैं आपसे, आई गॉट एन इम्पोर्टेंट कॉल व्हाइल अटेंडिंग दिस क्लास। वाह, क्या बात, क्या बात है, दिव्या ने अच्छी कोशिश की, और लोग कोशिश भी करें। ठीक है, कोई एज सुन एज का प्रयोग करो, नो सुनर का भी प्रयोग बहुत अच्छा है, नो सुनर के बाद फिर आता है। ठीक है, और यहाँ ध्यान रखना कि कैन आता है लास्ट में, ये आपके एग्जाम में कई बार। तो ये जो सेंटेंसेज है ना, इसको सिंपल लेवल पे देखोगे तब इसके एप्लीकेशन को नहीं समझ पाओगे। आपके एग्जाम में होता क्या है कि आपके एग्जाम में इन्हीं में से उठा के सेंटेंस दे देता है और आपसे मिस्टेक पूछ लेता है। ठीक है, आई सा हिम राइटिंग व्हेन आई रिटर्न होम। ओके, गुड। नो सुनर का यूज मुझे चाहिए, सब लोग नो सुनर पे एक सेंटेंस बनाए अलग अलग। नो सुनर देन जस्ट एज आई रीच टू माई ऑफिस माई बॉस कॉल्ड मी। ठीक है, बहुत अच्छा। नो सुनर, नो सुनर का प्रयोग करना है आपको। ठीक है, तेजी से करिए आप लोग, बस 2 सेंटेंस लिखना है बहुत, लेकिन ये सबकी कॉपी में होने चाहिए। लापरवाही, देखिए ये ऐसा समय है जब आपको नींद आएगा, लेकिन अगर इसी समय आप चीजों को करते हुए चलेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। नो सुनर डिड ही सा द लायन। क्या गड़बड़ी है बताइए राजकुमार जी, कुछ गड़बड़ी हो रही है, बताइए क्या गड़बड़ी है। बहुत सही, तुरंत पकड़ लिया आपने, बहुत अच्छी कोशिश। तो नो सुनर डिड, जब डिड लगा दिया तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो सी आए। बहुत सही, एकदम सही, आपने पकड़ लिया तुरंत। तो बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं आप लोग। बहुत अच्छा, तो अब आप लोग अच्छी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी कोशिश, इस तरह से करना है। देखो, जो उसमें काम की चीज मिले उसको हमें प्रैक्टिस करना है, फिर आगे बढ़ना है। नो सुनर आई स्टार्टेड क्लास देन समवन इंटर्ड। डिड आई स्टार्ट। ठीक है, नो सुनर के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगाइए। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। की कोशिश आप लोग कर रहे हैं, घर से आप लोग और सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस की बात करते हैं। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। ठीक है, प्लेस में क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। ठीक है, आर इंट्रोड्यूस बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वेयर एंड वेयर एज। ये कह रहे हैं कि वेयर एंड वेयर एज का प्रयोग करके आप इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दे, आई हैव पुट इट वेयर आई कैन फाइंड इट अगेन। ठीक है, मैंने इसे वहां रखा है जहां मैं इसे दोबारा पा सकूं। ठीक है, पा सकता हूँ। दे कैन स्टे वेयर दे आर। ठीक है, तो ये देखिए, वेयर यू लिव आई विल लिव, जहां तुम रहोगे वहां मैं भी रहूंगा। he let the karma wherever he wanted to go। ठीक है, अच्छी कोशिश है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने एक बात बताया, तो आपने क्या समझा जी, आप वेयर का प्रयोग करेंगे प्लेस में और वेयर एज का, ज्यादा ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि ये बता रहे हैं कि जब ओल्डर इंग्लिश की जब आप बात कर रहे हैं तो ओल्डर इंग्लिश में विदर का यूज किया जाता था, वेंस या विदर का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ये सेम उसी के लिए। ठीक है, वेयर और जो है वेयर एज के लिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी प्रेजेंटली इनका यूज नहीं होता है, तो आप वेयर एंड वेयर एज का ही प्रयोग। तो ये बिल्कुल भी ये कठिन नहीं है। अब आप लोग जो है, तब तक आप दो सेंटेंस आपको सबका बनाना ही पड़ेगा। देखो 5 दिया है, मैं चाहता हूँ कि आप 2-2 बनाते हुए चलिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, तुरंत तुरंत काम करते हुए चलिए। चलिए, तो जल्दी से वेयर एंड वेयर एज पे बनाइए, वेयर को तो सब बना आसानी से।
माई पप्पी फॉलोज मी वेयर एवर आई गो, बहुत अच्छा, ठीक है। और वेयर एवर पे सेंटेंस बनाइए, सभी लोग ठीक है एनर्जी में रहिए, फुल ऑफ एनर्जी में रहेंगे तभी फिर मजा आएगा। wherever you go you will find my shadow with you, अरे वाह क्या बात, she can go wherever she wants, okay good, की कोशिश है लेकिन सबकी तरफ से कोशिश होनी चाहिए, एवरीवन। श्याम सुंदर जी लग रहा है बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, कोशिश समझ आ रहा है। चलो ठीक है, तो बहुत अच्छा, लेकिन सबकी तरफ से कोशिश होनी चाहिए भाई, 2-3 लोग नहीं, जितने भी लोग हैं 12 लोग क्लास में, प्लीज स्टॉप वेयर यू आर, अरे वाह क्या बात है, बात है। सुरेंद्र जी आप शुरू कर दिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। टाइपिंग में शुरू में इशू आएगा लेकिन धीरे धीरे हैबिट पड़ जाएगी, क्योंकि देखिए आप लोग की आवाज कई बार नेटवर्क इशू की वजह से इतना खराब आता है कि वो फिर बाद में सुनने वालों को बहुत खराब लगता है। अच्छा, यू कैन स्टे वेयर एवर यू लाइक, बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज पे आते हैं। यहाँ क्या है जी, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज आर इंट्रोड्यूस्ड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सो दैट, ध्यान दो, सो दैट इन ऑर्डर दैट लिस्ट। अब देखो यहाँ एक बहुत अच्छा वर्ड हमें मिला है, लिस्ट। लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो यही सारी चीजें जो बीच बीच में आ रही है उनके यूज को यही पे सीख लीजिए तुरंत, अभी एक छोटे लेवल पे। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज होता है, ठीक है, आर इंट्रोड्यूस्ड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है, ये है, ठीक है। अब जो है नॉर्मली जो इन ऑर्डर दैट और लिस्ट का प्रयोग जो है फॉर्मल में होता है, अब धीरे धीरे जो है इनका यूज मतलब कम होने लगा है। फॉर्मल में जब बहुत अच्छी लैंग्वेज बोलते हैं या लिखते हैं तब आप इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन आप इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं भाई, आई विल गिव यू अ मैप सो दैट यू मे फाइंड द वे, मैं आपको एक मैप देता हूँ ताकि तुम एक रास्ता पा सको, बहुत अच्छा। वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम सो सके, ठीक है, ताकि हम जी सके, ठीक है। द यूएनओ वाज फार्म्ड इन ऑर्डर दैट कंट्रीज माइट डिस्कस फूड द वर्ल्ड प्रॉब्लम बेटर, ठीक है, इसलिए यूएनओ का फॉर्म किया गया ताकि जो कंट्रीज जो है डिस्कस कर सकें। तो बहुत बढ़िया है। अब लिस्ट वाला कुछ यूज देख लीजिए, स्लीप नॉट लेस्ट योर लॉर्ड कम इन द नाइट, है। तो अब जो है और देख लीजिए, ही वाज एक्स्ट्रा पोलाइट टू हिज सुपीरियर लेस्ट समथिंग एडवर्स। एक्चुअली ये वाला जो सेंटेंस है ये थोड़ा सा ऐसे आ गया है, लेकिन ध्यान रखिए जब भी आप लिस्ट का प्रयोग करेंगे तो लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग होता है, ये आप लोग को ध्यान देना है। तो जैसे आपने एक सेंटेंस लिखा, जो भी आपका मेन क्लास होगा ये हो गया, फिर उसके बाद आपने कंजंक्शन लिस्ट लगाया, फिर उसके बाद से आपका सब्जेक्ट आ जाएगा और फिर उसके बाद से शुड का प्रयोग होगा। तो ये आप लोग स्ट्रक्चर को ध्यान रखेंगे, सबसे पहला आपका सेंटेंस, फिर पहला वाला क्लास मेन क्लॉज, फिर लिस्ट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और फिर उसके बाद शुड, फिर उसके बाद अगला, ठीक है। तो अब जल्दी से आप लोग कोशिश करिए, लिस्ट वाले आप कुछ सेंटेंस बनाएंगे तेजी से, फास्ट, बहुत अच्छा कुछ लोगों ने कोशिश की है। मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, बहुत अच्छा। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, यू शुड वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, ठीक है। नहीं ये गलत है अनुपमा, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, अब सही है, ठीक है। सुरेंद्र जी इन्होंने करेक्ट किया, तो ठीक है, बहुत अच्छी कोशिश आप लोग कर रहे हैं। तो ये सारी सारा जो है आप लोग को ध्यान देना है, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, ठीक है, और लिस्ट का प्रयोग क्या है जी, द किंग ड्रा हिज स्वॉर्ड सो दैट ही माइट डिफेंड हिम, ये बहुत अच्छी आप लोग कोशिश कर रहे हैं। ओल्डर इंग्लिश में जो है ध्यान दीजिए हिदर का प्रयोग होता था, कम हिदर दैट, दैट की बात हो रही है, द कंजंक्शन दैट अकर्ड इन ओल्डर इंग्लिश, ठीक है, ओल्डर इंग्लिश में इनका प्रयोग होता था। अभी प्रेजेंटली जो है इसका यूज हम नहीं करते हैं, सेम उसी सेंस में, ही ड्रू द स्वॉर्ड दैट ही माइट डिफेंड हिमसेल्फ, ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, ठीक है। तो अब फिलहाल दैट का प्रयोग इस सेंस में यूज नहीं हो रहा है, अभी फिलहाल सो दैट, इन ऑर्डर दैट और लिस्ट का प्रयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एग्जांपल्स आप लेते जा रहे हैं, बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, एडवर्ब क्लॉज ऑफ, ठीक है, कॉज और रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज और रीजन, इसकी बात करते हैं। इसमें क्या है जी, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज और रीजन आर इंट्रोड्यूस्ड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिकॉज, एज, सिंस, दैट। इन चार की ही बात कर रहे हैं। देखते हैं कुछ सेंटेंसेस को एग्जांपल के साथ। बिकॉज आई लाइक यू, ये बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं, बहुत ज्यादा। बिकॉज आई लाइक यू आई शैल हेल्प, क्योंकि क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इसलिए मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। आई शैल हेल्प यू बिकॉज आई लाइक यू। आई डिड इट बिकॉज आई वांटेड टू, मैंने किया क्योंकि मैं ऐसा चाहता था। आई डिड नॉट बाय इट बिकॉज, देखो बिकॉज का प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, सिंस का प्रयोग देखिए, सिंस यू आर सो क्लेवर यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन दिस। तो यहाँ सिंस से शुरू हो गया ये वाला क्लास, ठीक है, सिंस से ढेर सारे आ गए हैं। तो सिंस का प्रयोग जो है चूंकि के सेंस में होता है, चूंकि तुम ऐसे हो, ऐसे तो हम हिंदी में बोलते हैं। आई एम ग्लैड दैट यू लाइक इट, ठीक है। तो दैट का भी प्रयोग आपने देखा कि दैट का प्रयोग भी यहाँ हो रहा है। और एज का प्रयोग भी आपको दिमाग में रखना, एज ही वाज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर, क्योंकि वो वहां पे नहीं था। जैसे सिंस और एज लगभग एक ही प्रकार से मीनिंग दे रहे हैं, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए। तो आप जल्दी से आप लोग जो है एक एक का इस्तेमाल करते हुए, बिकॉज वाला तो बहुत आसान है तो इसको छोड़ दीजिए, और आप एज और सिंस का प्रयोग करते हुए बनाइए जल्दी से, फास्ट। आई डू नॉट लाइक हर बिकॉज ऑफ हर इल बिहेवियर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दैट का भी प्रयोग करके बना सकते हैं, ठीक है। मैं ग्लैड हूं कि तुमने पसंद किया, ठीक है। तो बहुत अच्छा, दैट का प्रयोग, सिंस ऑल होप फॉर रिजल्ट वर लॉस्ट इज सडनली अनाउंस्ड। बहुत बहुत अच्छी कोशिश दिव्या। दोनों आपने अच्छी कोशिश की है, सेंटेंसेस बहुत अच्छे बनाए। सिंस इट वाज डार्क आउटसाइड आई डिड नॉट गो आउट, बहुत बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी। यही कोशिश करनी, यही प्रैक्टिस करनी है, यही आपको बेहतर करेगा, और ये जो प्रैक्टिस है यही आपको आगे लगेगा, आगे ले जाएगा। माई मेल डिड नॉट डिलीवर टू देम सिंस दे मूव्ड आउट ऑफ, सिंस यू आर इंटेलिजेंट यू कैन मूव सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बहुत अच्छा। अच्छा देखो, अनुपमा ने एक अच्छी कोशिश की कि इसने सिंस को अनुपमा ने बीच में लेके आई, ये भी कर सकते हैं आप तो। यही चीज तो आप मतलब वैसे क्यों फॉलो करते हैं जैसे वहां पे है, आप थोड़ा सा चेंज करिए अपने आप को। सिंस कभी शुरू में आ सकता है तो क्या बाद में भी तो आ सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं। एज वाला भी बाद में आ सकता है, दैट वाला बाद में, तो हर तरह से अपने आप को रेडी रखें आप, ठीक है, दोनों प्रकार से, ठीक है, दोनों प्रकार से आप कर सकते हैं, कभी आगे कभी पीछे, दोनों प्रकार से आप करने के लिए स्वतंत्र है। बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन की बात करते हैं, ठीक है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में क्या होगा जी, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन आर इंट्रोड्यूस्ड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इफ वेदर अनलेस, देखो ध्यान, इफ वेदर अनलेस, ठीक है, ये ध्यान दो, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन की बात। जल्दी से कोशिश करते हैं जी, इसमें कैसे करेंगे आप लोग, कोशिश करिए आप लोग जल्दी से, फास्ट। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, अब दो देखो, इफ आई लाइक, पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। क्या है, इफ आई लाइक इट आई शैल बाय इट, ठीक है, कम इफ यू विश टू, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं ना, इफ का प्रयोग किस तरह से हुआ, दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं यहाँ पे, परेशान नहीं होना, दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, और ये तो हम लोग बहुत ज्यादा कंडीशन में यूज करते हैं। इफ आई लाइक इट आई शैल बाय इट, कम इफ यू विश टू, इफ इट रेन्स वी शैल स्टे एट होम, बिल्कुल सही है। जितने भी कंडीशनल सेंटेंसेज आते हैं ना, सब इसी में आ जाएंगे। तो कंडीशनल सेंटेंसेज आते हैं उनको भी आप इसी में ला सकते हैं, ठीक है। हालांकि हम कंडीशनल सेंटेंस पे एक अलग से क्लास लाएंगे, अभी इस पे बहुत ज्यादा यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं। तो अभी ध्यान दीजिए कि कंडीशन वाले जितने भी सिचुएशन है सब यहाँ पे आएगा। तो इफ आप जानते हो कंडीशन दिखाता, वेदर वाला देख लेते हैं, यू मस्ट गो वेदर यू हियर फ्रॉम हिम और, ठीक है, आपको जाना चाहिए चाहे तो मुझसे आदेश पाओ या ना पाओ, ठीक है। वेदर द राजन गिव्स हिम ब्लोज और मनी, ठीक है, ही विल स्पीक द ट्रूथ। तो आप ध्यान दे रहे हैं कि वेदर के साथ और का प्रयोग हो रहा है,
ठीक है, वेदर के साथ आप यहाँ भी देखिए आर का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। अनलेस यू वर्क, और अनलेस वाला तो बिल्कुल पक्के से ध्यान देना चाहिए, अनलेस वाले में अक्सर लोग मिस्टेक कर देते हैं। अनलेस यू वर्क हार्डर यू विल फेल, इसका मतलब क्या हुआ, तब तक कि न, मतलब यहाँ पे न, ये नो वर्ड नॉट छिपा होता है। जब तक कि ना तुम हार्ड वर्क करोगे, ठीक है, यू विल फेल, अगर तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे, मतलब नॉट वर्ड इसमें छिपा हुआ है, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है और अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा, ओके। तो मतलब इफ यू डू नॉट हार्ड वर्क, बिल्कुल। आगे ध्यान दें, आई वोंट प्ले, आई वोंट पे इट अनलेस ही सेंड्स मी द बिल अगेन, जब तक कि वो मुझे दोबारा बिल नहीं भेजता है, ठीक है। और एक और ध्यान रखो, ऑन कंडीशन दैट, एक और आ गया है, ऑन कंडीशन दैट, ये भी देखो अच्छा है, आई विल फॉरगिव यू ऑन कंडीशन दैट यू शुड नॉट रिपीट द ऑफेंस, तो आपने ये भी देखा ऑन कंडीशन दैट। तो एक काम करिए भाई, ठीक है, दिव्या ने अपना शुरुआत कर दिया, बाकी लोग भी करें। देखिए आपको जो है वेदर, अनलेस और ऑन कंडीशन दैट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है जी, वेदर, अनलेस एंड ऑन कंडीशन दैट, इन तीनों पे एक एक सेंटेंस बनाइए, फास्ट बनाएंगे तभी सीखेंगे और प्रैक्टिस होगा। वेदर, अनलेस, ऑन कंडीशन दैट, इफ यू पे रिस्पेक्ट यू विल डेफिनेटली गेट द सेम, ओके। We should follow our duties whether someone is watching or not, very good. Unless we work hard we will not succeed, बहुत बढ़िया। देखिए इन्होंने तीनों पे मेहनत करके बनाया है, तीनों पे इनकी एक सेंटेंस है। एक सेंटेंस और दिव्या बनाइए जिसमें ऑन कंडीशन दैट का यूज करिए, ओके। ओके, कंचन का है इफ इट इज कोल्ड आई विल वियर अ कोट, ओके, ठीक है, एकदम सही है। अनुपमा, आई डोंट नो वेदर माय आंसर इज रॉन्ग और राइट, बहुत सही, बहुत सही। दिव्या का फिर आया, आई वाज ऑफर्ड अ जॉब ऑन कंडीशन, ऑन कंडीशन दैट, दैट का प्रयोग करना, ऑन कंडीशन ऑफ कर दोगे तब सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। अब ये सिंपल सेंटेंस है, ऑन कंडीशन ऑफ कर दिया, सिंपल हो गया। अब आगे ध्यान दे, सुरेंद्र जी का, अनलेस यू कॉल मी लाउडली आई विल नॉट हियर, बिल्कुल सही सुरेंद्र जी, बहुत अच्छी कोशिश। अनुपमा, यू विल डैमेज योर हेल्थ अनलेस यू क्विट, अरे वाह बहुत बढ़िया, क्विट स्मोकिंग, ठीक है। अनलेस वाला बहुत अच्छे से ध्यान देना होता है, एग्जाम में अक्सर गड़बड़ियां हो जाती हैं। ऑन कंडीशन दैट का यूज अभी मुझे नहीं मिला। यू मे गो टुमारो इफ वेदर परमिट, अभी गलत है, इफ वेदर परमिट्स एकदम सही है, परमिट्स कर देंगे। और बनाइए आप लोग, और ध्यान दीजिए कि एक ऑन कंडीशन दैट का प्रयोग करिए। नंदिनी काफी लेट हो गई हैं। I was offered a job on condition that I will be paid after a long duration, ठीक है, बिल्कुल सही है। You can do anything on condition that you finish this work on time, बहुत सही, ठीक है, अच्छी कोशिश आप लोग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और अब अगले देखते हैं क्या बताना चाह रहे हैं। लेकिन हम सभी से ऑन कंडीशन वाला, आई विल गिव हिम द मनी ऑन कंडीशन दैट ही रिटर्न्स, अरे वाह क्या बात, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप लोग। देखिए ये है, ये हम लोग साथ में सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हम सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये कुछ नोट करके कुछ बातें बता रहे हैं और ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखो पहला नोट क्या है, पहले नोट में ये बता रहे हैं कि समटाइम द सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज ओमिटेड, जरूरी नहीं कि हर समय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग किया जाए, तो कभी कभी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को ओमिट किया जाता है, ठीक है, यूज नहीं किया जाता है इन एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। ऐसे अगर आप सभी को याद होगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ जब कंडीशन आप बोलते हैं, तो जैसे ये सेंटेंस है, had I not seen this with my own eyes I would not have believed it, अगर मैंने ये चीज अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैंने विश्वास नहीं किया होता। लेकिन मैं देखता हूं कि इस तरह का स्ट्रक्चर बहुत कम लोग यूज करते हैं, लेकिन आप देखोगे राइटर्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं।
तो ये एक्चुअली जो हैड का जब प्रयोग आप कर दिए ना, जब शुरू में आ गया, तो फिर आपको इफ लगाने की जरूरत नहीं। तो रूल ये कहता है कि आप ये बोलें कि इफ, ठीक है, आई हैड, या तो इसका प्रयोग करें प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या तो आप ये करें कि सीधा आप हैड को लगा दें और फिर आई कर दे, फिर इफ की जरूरत नहीं है। तो इफ आई हैड बोले या सीधे आप बोले हैड आई, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। क्लियर हो रही बात भी? या तो आप इफ आई हैड बोलो या आप सीधे हैड आई बोलो, ये दोनों कंडीशन में करेक्ट है। ठीक है, ये ध्यान देना है कि जरूरी नहीं ये आपके एग्जाम में अगर ऐसे सेंटेंस आ जाए तो घबराना नहीं है कंडीशनल कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में आप जो ये आपका है कंजंक्शन, कई बार उसे ओमिट कर सकते हैं। ये आपने देख लिया। यस, बिल्कुल करेक्ट है। आगे ध्यान दें, इसी तरह के और एग्जाम्पल हैं, वर से भी रिलेटेड है। ही वुड बी हैप्पियर वर ही मोर ऑनेस्ट। ठीक है, तो जैसे इफ ही वर आप बोलना चाह रहे हैं, इफ ही वर, तो आपने सीधे इफ को हटा दिया और वर को आगे कर दिया, तो ये दोनों कंडीशन में सही है। ठीक है, तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं एग्जाम्पल, ये सब वैसे ही है। ठीक है, अब आगे ध्यान दें आप, नोट टू क्या बोलता है? नोट टू ये बोल रहा है कि क्लॉजेज ऑफ कंडीशन आर समटाइम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय रिलेटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब। कभी कभी ये रिलेटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब के द्वारा शुरू होते हैं। ठीक है, जैसे कैसे, व्हाट एवर हैपेंस इफ का, ये बहुत अलग प्रकार से है कि नहीं है? तो सीधे सीधे जो है रिलेटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब, इस पे हम डीपर लेवल पे बाद में सीखेंगे। लेकिन अभी आप समझिए कि ये जो आपके वर्ड्स व्हाट एवर हो गया, ठीक है, विच एवर, हाउ एवर, जितने भी दिख रहे हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर जो है ये सब रिलेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब की कैटेगरी में आते हैं। आप ऐसे ही समझ लो, जितने भी क्वेश्चन वर्ड, जितने भी क्वेश्चन वर्ड जो है क्लाज बनाते हैं, अगर क्वेश्चन वर्ड क्लाज बनाएंगे तो फिर आप उनको रिलेटिव बोल दोगे। ठीक है, मतलब उस क्वेश्चन वर्ड को अगर वो क्लास बना रहा है, आप उसको क्वेश्चन वर्ड नहीं बोलोगे, तो यो या तो रिलेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब, अपने फंक्शन के आधार पे इनमें से कोई एक होगा। बस ये बात ध्यान देना, छोटी बात, और बाकी बाद में हम डीपर लेवल पर सीखेंगे। तो अभी आप ध्यान दीजिए, जैसे व्हाट एवर हैपेंस कीप काम, देखिए कितना बढ़िया शुरू हुआ है। डोंट annoy him, whatever you do, whatever you may be the result, I shall refuse, which ever road, ठीक है, we take, we shall be too late, however cleverly you may cheat, you will be found, ठीक है, at last। ठीक है, चाहे जितना क्लेवरली आप चीट कर लो, आप लास्ट में पकड़े ही जाओगे। तो ये बहुत बेहतरीन है एग्जाम्पल आपके सामने देख रहे हैं आप। ठीक है, तो अब आप लोग थोड़ा थोड़ा मुझे एक एक का एग्जाम्पल प्रैक्टिस करके बताएंगे। ठीक है, ये हैड वाला और वर वाला ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। आप जानिए, आप इफ वाला तो आप हमेशा यूज करते हो, थोड़ा हैड और वर का प्रयोग करो। हैड का ये प्रयोग कुछ लोगों ने किया है, वर का भी प्रयोग करके दिखाइए मेरे को। ठीक है, और फिर उसके बाद इसमें व्हाट एवर, विच एवर, हाउ एवर का भी प्रयोग करें। प्रयोग करके आप लोग एक एक सेंटेंस कोशिश करना है फ्रेम करने की। ऐड वाला तो आप सभी लोग देखिए, कुछ लोगों ने किया, बहुत अच्छा कर रहे हैं। किसने किया है? सुरेंद्र जी ने यूज किया है, और बाकी किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने कहा कि देखिए, इफ आई हैड वाला तो आप सभी यूज कर लेते हो, हैड के साथ यूज करिए, हालांकि ये कठिन नहीं है। तो हैड वाला आप सभी कर लोगे, वर वाला यूज करिए, वर। बहुत अच्छा, वर आई थिंक, बहुत अच्छा, आई वुड हैव कैरियर। ठीक है, बिल्कुल। तो ये ध्यान देना है, ये सेंटेंस वास्तव में ऐसे होना चाहिए था कि इफ आई वर अ किंग, ठीक है, आई वुड हैव चैरियट, बिल्कुल सही है। तो आप इफ आई वर की जगह पे आपने क्या कर दिया कि वर आई कर दिया। ये बाद में भी हो सकता है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे ये, जैसे आपके सामने जो एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे यहाँ पे देखिए लास्ट में दिया गया है सेकेंड वाले में, ही वुड बी हैप्पियर, ठीक है, वर ही मोर ऑनेस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा? ही वुड बी हैप्पियर इफ ही वर मोर ऑनेस्ट। तो दोनों तरह से, इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड ट्रीट यू, लेकिन आप इसको वर से यूज करिए, वर से स्टार्ट करिए, उस तरह से भी सीखिए, दोनों प्रकार से। और ये वाला देखिए जी, जब रिलेटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब से डायरेक्ट शुरू होगा तो क्या होगा? ये गलत है। वर अ गुड टीचर आई वुड हैव ह्यूमैनिटी। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप ये कहना चाहते हो वर आई अ गुड टीचर।
आई वुड हैव इमेजिन। तो अच्छी कोशिश है, अच्छी कोशिश है, आप सभी लोग ट्राई करिए। देखिए ज्यादा इस तरह की चीजें आप प्रैक्टिस, वर आई इन बेटर हेल्थ, आई वुड हैव पार्टिसिपेटेड इन लेस। अरे वाह, बहुत बढ़िया। नहीं कोई बात नहीं, टिपिकल है तभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। टिपिकल कुछ नहीं है, बस ये है ना कि आपने देखो, इफ आई हैड की जगह आपने क्या कर दिया, हैड आई कर दिया। मतलब हैड आई जब आपने इसको पलट दिया ना तो इफ का है। इसी प्रकार से इफ आई वर ये था, इसकी जगह आपने क्या कर दिया, वर आए। कुछ नहीं किया है, बस इतना ही ध्यान देना है। सुरेन जी का जी, वर आए द पीएम आई वुड मेक एजुकेशन फ्री टू ऑल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबका जवाब मिलना चाहिए, है ना। अच्छा ये व्हाट एवर वाला देखिए, इसमें बिल्कुल परेशान मत होइए। रिलेटिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। रिलेटिव वर्ड को छोड़ दीजिए। रिलेटिव का मतलब सिर्फ ये है कि भैया इससे क्लॉज बन रहा है, जो भी क्वेश्चन वर्ड आ रहा है इससे क्लॉज बन रहा है, बस यही मतलब है रिलेटिव, और कोई मतलब नहीं है। अब ये प्रोनाउन यदि होगा, वो क्वेश्चन वर्ड यदि प्रोनाउन होगा तो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, यदि वो एडजेक्टिव होगा तो रिलेटिव एडजेक्टिव होगा, यदि वो एडवर्ब होगा तो रिलेटिव एडवर्ब होगा। इसमें परेशानी नहीं है। परेशानी जैसे यहाँ पे देखिए, हाउ एवर क्लेवरली यू मे टीच, तो यहाँ पे हाउ एवर जो है ये किसको दिखा रहा है, ये रिलेटिव एडवर्ब है, क्योंकि ये बता रहा है कि ये जो है क्लेवरली को बता रहा है कि चाहे जितना क्लेवरली जो है तुम चीट कर लो, तो ये क्लेवरली के बारे में और ज्यादा बता रहा है, तो ये क्या हो गया, रिलेटिव एडवर्ब हो गया। ठीक है, यहाँ पे व्हाट एवर हैपेंस कीप काम, तो यहाँ व्हाट एवर क्या हो गया, ये रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, क्योंकि ये बता रहा है व्हाट एवर, ये नाउन की जगह आया है। ठीक है, तो व्हाट एवर हैपेंस कीप काम, तो नाउन की जगह आया है, तो नाउन की जगह प्रोनाउन ही आ सकता है, तो इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। तो इसमें बिल्कुल भी परेशान ही नहीं होना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ध्यान दो, विच एवर रोड ही, तो यहाँ पे देखो नाउन के पहले विच एवर आ गया, तो ये रिलेटिव एडजेक्टिव है। इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, जो क्वालिटी पहले से आपको पता है ना वही का इस्तेमाल करिए, आप समझ जाओगे। अच्छा अब देखो, व्हाट एवर द सिचुएशन आई विल बी पॉजिटिव। अब ये पूरा सेंटेंस थोड़ा कंप्लीट नहीं है, ठीक है, बाकी तो सही है। व्हाट एवर द सिचुएशन, आप लोगों को पता है ना कि जैसे जो क्लाज होता है उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। However you hide yourself, you will be found. Okay, ठीक है। I will go to abroad, whatever the situation of my family। ठीक है, और इसको अच्छा करेक्ट कर सकते हैं थोड़ा सा, दूसरा वाला क्लास में वर्ब नहीं दिख रहा है। वर आई अ बर्ड, ठीक है, आई कुड फ्लाई अवे, ठीक है, एनीवेयर। ठीक है, however smartly you, बहुत सही, ये सेंटेंस मुझे अच्छा लगा। however smartly you act, you will be caught। यहाँ पे आपने जो है रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग किया, however। ठीक है, ये स्मार्टली को और ज्यादा डिफाइन कर रहा है। ठीक है, whatever that will be useful, whatever that will be useful। ठीक है, ये भी अच्छा है। तो अच्छी कोशिश आप लोग कर रहे हैं, और अच्छी कोशिश कर सकते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पे आएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस की चीज है। ठीक है, लेकिन ये है कि कम से कम इतना तो हमने कर लिया ना, काम भर की प्रैक्टिस। आई विल हेल्प यू व्हाट एवर द कंडीशन में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कोशिश। अब आप लोग बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा। अब आ जाते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट आर कॉन्सिक्वेंस, व्हाट एवर पाथ वी फॉलो इट शुड लीड अस टू सक्सेस। व्हाट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश, आप सभी बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब, लेकिन सभी का जवाब देखो, कुछ लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, जैसे हम तो सबसे चाहते हैं भी जवाब। अमित नहीं जवाब दे रहे हैं, चाहे आप गलत दो लेकिन जवाब दो, सभी लोग जवाब दो। बिल्कुल मत सोचो कि अरे मेरा गलत हो जाएगा, क्या होगा, कोशिश करने से होती है चीजें। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट आर कॉन्सिक्वेंस। अब देखो इतनी डीपर लेवल पे हम एक एक को चीड़ फाड़ करके सीख रहे हैं, तो निश्चित रूप से अब आप नहीं भूलोगे। जब आपको कॉम्प्लेक्स, जब मैं सिंपल से आपसे कॉम्प्लेक्स बनवाऊंगा ना, तो आप बहुत आराम से कर लोगे।
कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बहुत आराम से कर लोगे, लेकिन उसी के लिए जरूरी कि आज हम इनको अच्छे से पढ़ें और सीखें। देखो ध्यान दो, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट आर कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, आर इंट्रोड्यूस्ड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं आप फ्रीक्वेंटली, सो और सच प्रीसीड्स इन द प्रिंसिपल क्लॉज, और कभी कभी क्या होता है सो और ऐसे करके दैट आता है, ठीक है, या सच दैट ऐसे भी आता, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, दे फॉट सो ब्रेवली, देखो ध्यान, दे फॉट सो ब्रेवली, अब सो ब्रेवली आया, फिर दैट द एनिमी वर ड्रिवन ऑफ। अब इसी को पलट के ऐसे भी बना सकते हो, लिटरली बना सकते हो इसमें, लेकिन ये लिटरली है, ध्यान देना। सो ब्रेवली डिड दे फॉट, डिड दे फाइट, डिड आ गया ना आगे, तो अब ये फाइट हो गया, दैट द एनिमी वर ड्रिवन ऑफ। तो मतलब आप इसको भी जानो कि दोनों प्रकार से स्ट्रक्चर अगर ऐसे आ गया तो उस केस में डिड आगे आ गया, और जब डिड आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो दोनों तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हो। आपके पास ये बिल्कुल काबिलियत, जैसे आपने नो सूनर डिड का प्रयोग आप करते थे ना, तो सेम वही चीज तो है, जब नो सूनर डिड कर दिया तो जब हेल्प वर्ब शुरू में आ गया तो फिर अपने साथ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, तो ये बातें थोड़ी सी ध्यान देनी रहेंगी। आगे ध्यान दो, ही इज सच अ गुड मैन, तो सच पहले आया, फिर उसके बाद दैट आया, तो ही इज सच अ गुड मैन दैट ऑल रिस्पेक्ट हिम, ठीक है। ही रैन सो फास्ट दैट एवरीवन लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। आगे ध्यान दे, सो ग्रेट अ फायर रेज्ड दैट लंदन वाज बर्न्ड, बहुत अच्छा। देखो मैं आपसे ना सो दैट तुरंत वाला नहीं चाह रहा, चलो सो फास्ट, ठीक है, बहुत अच्छा। आपने कोशिश करिए, आप लोग ऐसे जैसे ये बना हुआ है इस तरह के मुझे दो स्ट्रक्चर आप लोग बताइए, सो दैट, ठीक है, और सच दैट। जल्दी से सबको दो दो सेंटेंस बनाने हैं जिसमें एक बार सो दैट एक बार सच दैट का प्रयोग, कोशिश करिए आप लोग, कोशिश करिए। बहुत अच्छा सुरेंद्र जी, आई रैन सो फास्ट दैट एवरीवन लेफ्ट मी, बहुत अच्छा। सच का भी प्रयोग करिए, द रोमन्स बिल्ट इन सच अ वे दैट देयर वॉल्स आर स्टिल स्टैंडिंग, बहुत बहुत बेहतरीन। ही स्पोक इन सच अ लो वॉइस दैट फ्यू कुड हियर हिम, ठीक है। So terrible a disease broke out that very few of the people survived, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। The night, अच्छा, ओके, क्या है कंचन का, सी वॉज सो ब्यूटीफुल दैट एवरीवन लाइक्ड हर, ओके। द नाइट वॉज सो कोल्ड दैट हाइकू, अरे वाह राजकुमार जी तो कहानी प्रेमचंद वाला ला दिए। द नाइट वॉज सो कोल्ड दैट हाइकू कुड नॉट स्लीप इन द, ओके। अनुपमा, इट वॉज सच ब्यूटीफुल साइट दैट वी वॉच्ड इट होल इवनिंग, बहुत अच्छा। He was so weak that he could not walk, okay. He is so kind that everyone loves him, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। He became so weak that he was admitted to hospital, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप, बहुत ही बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं आप लोग। सबका जवाब आना चाहिए, सो वाला ना करिए, सच वाला भी करिए। सच वाला थोड़ा स्ट्रक्चर आसान नहीं है, लेकिन ये जब करोगे तो और ज्यादा सीखेंगे, ठीक है। ठीक है, सच जब आप यूज कर रहे हैं तो सच के साथ आप ए वर्ड भी ला रहे हैं, ठीक है। माय मदर सच अ रिलीजियस लेडी दैट आर रेस्पेक्ट, तो माय मदर इज सच अ, ठीक है, ओके, बहुत सही, बहुत अच्छी नंदिनी। और लोग सब लोग ट्राई करिए, बहुत अच्छा, कई लोग ट्राई कर चुके हैं, लेटे दिव्या और अनुपमा और भी जो है सुरेंद्र जी, सब लोग ट्राई करिए, बहुत अच्छी आप लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो नीचे वाले लोग हैं और लोग जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लोग भी जवाब दें। Her efforts were so precise and up to the mark that she was applauded, बहुत अच्छा, अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप लोग, अच्छी कोशिश है। सच का यूज करें, सच का यूज, कितने लोग सच का यूज कर चुके हैं, मुझे एक मिनट, अभी सच का यूज मुझे ज्यादा लोगों से नहीं मिला है, ठीक है। अनुपमा ने जवाब दिया, सच का यूज किया है, और जो है नंदिनी ने दिया है, और भी लोग सच का यूज करें, ठीक है। अभी आया राजकुमार जी का, बहुत अच्छा, यू टीच अस इन सच अ मैनर दैट वी ऑल अपलाउड यू सर, थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छी कोशिश आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबका जवाब आना चाहिए, सच वाला सबका आना चाहिए। शेक्सपियर वाज सच अ ग्रेट नॉवेलिस्ट दैट एवरीवन लाइक्स। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, ये गड़बड़ी ये हो गई कि
नावलिस्ट नहीं है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, सेंटेंस स्ट्रक्चर पे जाते हैं, मैं जल्दी। शेक्सपियर नावलिस्ट नहीं थे, ड्रामाटिस्ट एंड पोएट थे। चलो बहुत अच्छा, कोई बात नहीं है, अच्छी कोशिश है। आई ट्राई टू मेक सच कुकीज दैट एवरीवन शुड एंजॉय। ओके नंदनी, वी आर सच अ ग्रेट थिंकर दैट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इजीली। ओके बहुत अच्छा। इट वाज सच अ स्टॉर्मी नाइट दैट everyone worried, everyone was worried. Okay, my sister cooks in such a manner that everyone likes her. Okay, she painted such a beautiful pic that I did not stay myself to stop myself. Okay, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे लोग बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी। अब एक सेंटेंस मुझे यदि आप ऐसा बना दो तो दिल खुश हो जाए कि आप जैसे सो वाला जो सेंटेंस है ना, सो वाले सेंटेंस में डिड का प्रयोग, सो वाले सेंटेंस में जैसे नो सुनर डिड का प्रयोग होता था ना, तो उसी प्रकार सो वाले सेंटेंस में आप डिड का प्रयोग करके बनाइए। कम से कम एक दो सेंटेंस तो मुझे मिल जाए। जो आपने सो वाला सेंटेंस बनाया ना, उसी में थोड़ा डिड का प्रयोग करिए। ठीक है, अब देखते हैं कैसे बना रहे हैं। कम से कम एक दो सेंटेंस आ जाए। आपके सामने पहला एग्जांपल आपके सामने है, जो आपका एग्जांपल है, दे फॉट सो ब्रेवली, जो सबसे आपके सामने स्क्रीन पे सबसे पहला एग्जांपल। इसमें सो ब्रेवली देखिए, सो ब्रेवली डिड दे फाइट। ठीक है, ये वाला सेंटेंस जो है, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस पर इस तरह भी बनाओ। जल्दी से कोशिश करिए, फास्ट एवरीवन। कोशिश करिए, एक ये वाला सेंटेंस आप बना लोगे तो एकदम पक्के महारथी बन जाओगे आप। नो सुनर डिड की स्टाइल में है ये। अच्छा, दूसरी बात, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दैट को जो है जब इनफॉर्मल इंग्लिश होता है, जो हम नॉर्मली बोल चाल में यूज करते हैं, तो दैट का प्रयोग नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं, इनफॉर्मल इंग्लिश में हमें बात ही नहीं करनी है। ठीक है, इनफॉर्मल इंग्लिश में के हिसाब से हमको नहीं चलना है। ठीक है, आप स्पीकिंग में क्या करते हो, आप अपने मन के मालिक हो। ठीक है, लेकिन जब आप लिख रहे हैं तब की बात आपको करेक्ट इंग्लिश में, सो ब्यूटीफुली डिड शी राइट दैट इट बिकेम कैची। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अनुपमा। दिव्या, दिव्या ने, ओके ठीक है, दिव्या ने देखिए किया है। सुरेंद्र जी ने भी, सो फास्ट डिड आई रन दैट नो वन कुड फॉलो मी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सुरेंद्र जी, दिव्या जी और नंदिनी। सो ग्रेटली डिड विवेकानंद स्पीक दैट द एनिमी वर स्पीचलेस। बहुत अच्छा। तो ये बहुत अच्छी कोशिश आप लोग कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन कोशिश आप लोग कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा। लेकिन केवल अभी तक 3 एग्जाम्पल आए। राजकुमार जी, सो काइंडली डिड द किंग सुद्धोधन बिहेव to his people that all the courtiers were praised him. Okay, all the courtiers praised him. बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कोशिश। आप लोग तो बहुत बहुत ही बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं। He was so brave। नहीं, आप उसी तरह जाइए, सो वाला चल रहा है, so brave that he did so great courage in the war। Okay, चलिए बहुत अच्छी। सो वाला जो है शुरुआत करते रहे, आप लोग बोलते रहे, बस आपकी क्लास अब एंड होने वाली। मैं चाह रहा हूँ कि सबके एक एग्जाम्पल आ जाते, लेकिन सब लोग नहीं ला रहे हो एग्जाम्पल। चलो कोई बात नहीं, अब आगे आ जाइए, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन पे आ जाइए। ठीक है, एक आपने एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन ऊपर देख चुके हैं आप। तो वंडरफुल डिड टीचर वी हैव दैट वी आर पुटिंग अवर 100%। So kindly did an old man behave with me that I was gratitude, I was in gratitude। ओके ठीक है, यहाँ पे ना थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो वंडरफुल डिड टीचर, ये ऐसे ना होके, ठीक है ऐसे भी कर लो, सो वंडरफुल डिड टीचर वी हैव। एक्चुअली ना इसमें गड़बड़ हो रहा है, एक्चुअली डिड भी हो गया, हैव भी हो गया ना, तो ये थोड़ा सा हो जाएगा। तो ये इसको आप वंडरफुली करिए, तब ये कनेक्ट हो जाएगा, उसको टीचिंग के साथ कनेक्ट करिए, हो जाएगा। तो बहुत अच्छा आप लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन। आगे ध्यान दें, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ जो कंपैरिजन है, इसमें क्या होगा, अब हालांकि हमारे पास जब हम एडवर्ब सेक्शन पढ़ेंगे, अच्छा और क्या है जी, ही एंड सो आई डिड वर ग्रामेटिकली राइट। ओके, अब आगे ध्यान दें, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, हालांकि जो कंपैरिजन है ना, ये हम अलग से चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है हमें इस पे डिस्कस करने का, बस हम देखेंगे। तो ये जो कंपैरिजन है, ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आता है,
और ये आपका 2 चैप्टर, जो आपका एडजेक्टिव का चैप्टर है वहां भी हमें मिलेगा और एडवर्ब के भी चैप्टर में मिलेगा। तो वहां हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी देखते हैं ये क्या दे रहे हैं, रेन एंड मार्टिन क्या बता रहे हैं। एडवर्ब क्लाज ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज। ओके, एक तो डिग्री वाला हो गया, एक एडवर्ब क्लाज ऑफ कंपैरिजन ऑफ मैनर। ठीक है, 2 प्रकार से बता रहे हैं। एडवर्ब क्लाज ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिग्री आर इंट्रोड्यूस्ड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देन। ठीक है, देन आप सभी को पता है, आर बाय द रिलेटिव एडवर्ब एज। तो एक बात और आपको यहाँ पे बहुत अच्छी चीज ध्यान देना है आप सभी को, कि जो एज है, जो यहाँ पे आप देखते हो ना, कि यहाँ पे जो एज वर्ड आता है, इसमें तो कहीं दिया नहीं, अभी आगे आपको मिलेगा एज वाला। ही इज फास्ट, ही इज एज फास्ट एज आई। ठीक है, ही इज एज इंटेलिजेंट एज आई। तो जो एज वर्ड आता है वो रिलेटिव एडवर्ब है। ठीक है, ये ध्यान देना है। और ये जो है दैट, ये कंजंक्शन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान दें कि ही इज ओल्डर देन ही लुक्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये डिग्री की बात हो रही है, मतलब जितना वो दिखता है उससे ज्यादा बोल्डर है। ठीक है, नो वन कैन रन फास्टर देन रामा। रामा से ज्यादा जो है तेजी से कोई नहीं दौड़ सकता। ठीक है, ही इज लेटर देन आई थॉट। वो जितना मैंने सोचा उससे ज्यादा कहीं लेट था। तो ये क्या है जी, ये एडवर्ब क्लाज ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज के कुछ एग्जांपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसी तरह और भी एग्जाम्पल हैं, इसको छोड़ते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, बस अलग अलग एग्जाम्पल हैं, बस यही। यू मस्ट वर्क हार्डर देन आई डू। तो यहाँ देन का प्रयोग हुआ है। इज एज स्टूपिड एज, ठीक है, एज ही इज लेजी। वो उतना स्पीड है जितना कि लेजी। इज नॉट सो क्लेवर एज यू थिंक। तो ये सारे आपके एडवर्ब क्लाज ऑफ कंपैरिजन है। ठीक है, आगे ध्यान दें, अभी यहाँ पे 55 पे आ जाए। एडवर्ब क्लाज ऑफ कंपैरिजन ऑफ मैनर। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ मैनर आपके सामने है। आर इंट्रोड्यूस्ड बाय रिलेटिव एडवर्ब एज से शुरू होता है। इसमें क्या होगा, यू मे डू एज यू प्लीज। देखो ये मैनर की बात हो रही है, मतलब तुम कैसे एक्शन को करोगे, तुम वैसे ही कर सकते हो जैसा कि तुम्हारी इच्छा करे। ठीक है, इट ऑल एंडेड एज आई एक्सपेक्टेड। ये वैसे ही एंड हुआ जैसा कि मैंने सोचा था। तो देखो ये मैनर एकदम क्लियर पता चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम से क्लियर मैनर पता चल रहा है। तो ये मैनर को दिखा रहा है। इसके ऊपर जो आपने देखा वहां डिग्री की बात हो रही थी, कितनी मात्रा में कोई चीज है। ठीक है, एज यू हैव मेड योर बेड। ठीक है, सो यू मस्ट लाई ऑन इट। यहाँ भी मैनर की बात हो रही थी, तुमने अपना बेड बनाया, तुमने इस पर सोना चाहिए। एज ही हैज लिव्ड सो विल ही डाई। जैसे वो जिया है वैसे वो मरेगा भी। ठीक है, एज द ट्विग इज बेंट द ब्रांच विल ग्रो। ठीक है, तो ये माइनर की बात हो रही है। बहुत बढ़िया। देखो ये सब सेंटेंस जल्दी मिलते नहीं। ये तो हम डीपर लेवल पे जब चीजों को पढ़ रहे हैं तो इतनी चीजें हमारे सामने निकल के आ रही है। तो ये थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप लोग जो है थोड़ा सा और समय लगेगा, जब ये थोड़ा सा आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर आप लोग कम से कम एक एक दोनों का प्रकार अगर आप एग्जाम्पल दे सके तो बहुत अच्छा होगा। और इसी के साथ हम क्लास को एंड करेंगे, फिर आगे कल कंटिन्यू करेंगे इस क्लास को। ठीक है, तो अगर इफ पॉसिबल एक एक एग्जाम्पल दे दो, इसी के साथ क्लास को एंड करेंगे। कम से कम डिग्री ऑफ जो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज। और दूसरा क्या है, कंपैरिजन ऑफ मैनर। दोनों के एक एक एग्जाम्पल इफ पॉसिबल काइंडली गिव एंड लेट द क्लास बी ओवर फॉर टुडे। चलो आप लोग कोशिश करो जल्दी से। आपने दोनों देख लिया। दूसरा वाला तो बहुत आसान है, यू मे डू एज यू प्लीज। ठीक है, इट इट ऑल एंडेड एज आई एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन है। थोड़ी सी आप लोग कोशिश करेंगे, एक काम करते हैं। एक मिनट, बहुत अच्छा। गुलाब चंद, ही एक्टेड एज आई एडवाइस। राम इज इंटेलिजेंट एंड हिज ब्रदर। Ramesh is smarter than he's believed. Okay. As you sow, so you reap. Okay. ठीक है, as farmers sow the seeds, he will depend upon weather. ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज की क्लास इतने पे ही रोकते हैं क्योंकि अब ज्यादा लेट हो गई है। तो अब सबके दिमाग थोड़े, यू मे लर्न एज यू वांट। मैनर की बात हो रही है। ओके ठीक है, यू कैन पेंट द रूम एज यू लाइक। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। मैनर वाला थोड़ा सा आप लोग को आसान लग रहा है। ठीक है,
ठीक है, कुछ लोग, चलिए आज की क्लास, 1 सेकेंड मैं माइक ऑन कर दूं एक बार, फिर उसके बाद बंद करते हैं। अब आप बोल सकते हैं, he speaks as if he were a teacher. Thanks for the today's wonderful. हम सोचे ये भी एक सेंटेंस है। चलिए, मेरी आवाज जा रही है सभी को? am I audible? Yes, sir. यस सर, यस चलिए, सर, ग्रामर अच्छी लग रही है ना? बहुत अच्छी सर। चलिए, बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए अच्छा लग रहा है ना। तो हमने देखिए 8 प्रकार के कंजंक्शन, बस एक बच गया है, एक आपका जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन और कंसेशन, तो ये कल एंड हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हो सकता है थोड़ी सी आप लोग को दिक्कत आ रही हो, ये जो कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज है ये उतना आसान नहीं है। जैसे अभी आप लोगों में से किसी ने एक एग्जाम्पल दिया, बस मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप सोचना और करना। जैसे आपने बोला, एक सेंटेंस है, राम इज इंटेलिजेंट एंड हिज ब्रदर, ठीक है, नंदनी ये आपका है। ये एक्चुअली ना, ये थोड़ा सा, ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जो कंपैरिजन ऑफ डिग्री है ना, ये एडजेक्टिव के संदर्भ में है, ये वाला आपका एग्जाम्पल, ये एडवर्ब के संदर्भ में सही नहीं है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है। तो कल जो आप सेंटेंस बनाइए ना, उसमें ये ध्यान दीजिए कि एडवर्ब की तरह आना चाहिए, ठीक है। वो वर्क ऐसा कर सकते हैं राम इज इंटेलिजेंट देन आई थिंक। अब सही है, ठीक है, सही है। तो अब सही, अब कोशिश कर रहे हैं, मोर इंटेलिजेंट देन आई थिंक, ठीक है। तो अब इस तरह से बनाने हैं आपको। तो आप लोग कल, कम से कम कल का आपका ये होमवर्क रहेगा कि आप लोग जितने भी प्रकार के आपने आज एडवर्ब पढ़े हैं, एडवर्ब जितने भी टाइप आपने पढ़े हैं, सबके केवल एक एक सेंटेंस बना लीजिएगा, बस इतना करिए। अगर 2 बना देंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक एक 2 सेंटेंस आप लोग सबके बनाइए। और ये जो एडवर्ब जो है कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज है, इस पे कम से कम 2 सेंटेंस बनाइए, ताकि ये अच्छे से थोड़ा प्रैक्टिस, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। Thank you, sir. Thank you, sir. Good night. थैंक यू सर, गुड नाइट गुड सर। नाइट। Thank you, sir. Thank you, sir. Good night, sir.